अबोर से जिला फाइल का है। पिछले 20 साल से ये भाई नशे में थे। भाई आप बताएं ये नशे आपकी लाइफ में कैसे हैं, कौन कौन सा नशा करते थे आप? नशा बहुत करता सी मैं, दारू पींदा सी एक बोतल है, बीड़ियां पी लेंदा सी 5-5 मंडल है। उस तो बाद भुक्की का नशा करन लग गया मैं, दारू छड़ते ही। एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? बोतल दारू दी पी जांदा सी मैं, और साथ में भुक्की? भुक्की भी पी जांदा सी, और 100 ग्राम डेली दी पी लेंदा सी मैं। और ये सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू करते थे? बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? नशे जी सी बस। उठना शुरुआत नशे से, जी नशा करके काम पर जाना, हाँ जी हर समय आप नशे में ही रहते थे। हाँ जी। और जब आपके पास पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए, तलब लगती थी, तो कहां से पैसे लेते थे आप? पैसे उधार ले लेता था यार दोस्तों से, कर्जा भी हो गया सी मेरे, 5 लाख मेरे पर कर्जा हो गया। दोस्तों से उधार भी लिया और उधार भी कर्जे लिया। पर भी आपने 5 लाख कर्जा था हाँ जी जो आपने नशे के लिए लिया था, बिल्कुल। और उन पैसों का आपने नशा किया है। दिल जी। नशा बढ़ रहा था, हाँ जी और जितना भी आप कमाते थे वो सारा नशे में ही खर्च करते थे। हाँ जी और बहुत बार आप घर में अपने परिवार में भी झूठ बोल के नशे के लिए पैसे लेते थे। हाँ जी। बार बार क्या कहते थे आप उनको? बार बार झूठ मारता था मैं भी, मैं काम पर जा रहा हूँ, काम के लिए पैसे चाहिए, नशा कर लेता था मैं। और ऐसी आप घर में जब आते थे नशे के साथ आते थे, पहले तो परिवार को नहीं पता था। हाँ जी। जब उनको पता चला कि आप झूठ बोलकर जो पैसे लेते हैं वो नशा करते हैं, हाँ तो जी। क्या कहा उन्होंने? वो फिर उन्होंने कहा नशा छोड़ दे, मैं कहा मेरे से नहीं छूटेगा नशा। फिर वो यहाँ चर्च में आने लगे, फिर मेरे को बोलते साथ चलो, मैं चलता नहीं था, क्यों नशे की तलब थी मेरे को। और आप झगड़ते थे, उनका आपका स्वभाव दो तो हाँ जी। चिड़चिड़ा हो चुका था। जी। और हमेशा फैमिली वाले आपको इन चीजों से बाहर आने के लिए, छोड़ने के लिए कहते थे। जी और आपने नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी खाई है? जी। कितने महीने तक? बहुत बहुत दिनों तक खाई है नशा छोड़ने, चोरी चोरी खाई है पर नशा नहीं छूटा। उस मेडिसिन से, दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ? जी आप नशा नहीं छोड़ रहे थे। जी इस नशे के कारण आपको नींद नहीं आती थी, जी रात को भी आप जागते रहते थे। जी। रात को भी जब तलब लगती थी तो क्या करते थे फिर आप? रात को उठ के भुक्की खा लेनी, घरे दूध सी दूध पी लेना, दोबारा फिर। और जिन लोगों से आपने पैसे लिए हुए थे, उधार जब कर्जा लिया हुआ था, वो जब पैसे मांगते थे, उनको बोलता था दे दूंगा यार, धीरे धीरे दे दूंगा, ब्याज लगा लेना पैसों का, और डबल ब्याज लगा लेते थे लालच पीछे। आप उनको कह देते थे आप डबल ब्याज लगा लो, हाँ जी। मैं दे दूंगा। पर कर्ज बढ़ रहा था, उतर नहीं रहा था। जी जब पैसे मांगते थे, कर्ज बढ़ रहा था, तो आप डिप्रेशन में चले गए। जी। क्या आता था आपके मन में? मेरे मन में आता मैं आप आत्महत्या कर लूं। एक बार तो मैं सोचा गाड़ी के नीचे आ जाऊं, फिर सोचा गाड़ी की टक्कर बहुत लगेगी, तू तड़पेगा। फिर कई दिन रुक के मैं सोचा मैं क्या जहर खा लूं कोई। फिर मैं क्या चल देखते हैं, फिर देखते कैसी होती है। मरने के लिए मैं बहुत बार ही ऐसे स्कीम बनाई है, भी मरूंगा मैं। बार बार आप ट्राई करने थे, जी। मन में आते थे, ख्याल आते थे सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए। जी जी पर फिर इतने दुखी थे, परेशान थे, फिर चर्च पहुंचे आप फैमिली वालों के साथ। जी। यूट्यूब के द्वारा आपने पहले ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया। हाँ जी हाँ जी। कैसा लगा चर्च को जब आपने पहली बार अटेंड किया? तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। जब मैंने पहली बार अटेंड किया ना, तो मेरे को ना शरीर में गर्मी लगी जोर जी। मगा अब मैं ठीक हो गया, बीड़ी बूढ़ी सुबह भुक्की जी सारी फेंक दी मैंने। मगा अब इसको हाथ भी नहीं लगाना। सबसे पहले तारीफ करें, क्योंकि यह जीवत सामर्थ है। जब आप पहली बार ही, चाहे आप घर में बैठे, देश विदेश जहां पर भी बैठे हैं, विश्वास के साथ जब आप इस मीटिंग को, इस चर्च के साथ जुड़ते हैं, इस अनॉइंटिंग के साथ जुड़ते हैं, तो वो आपको टच करती, छूती हैं। वचन कहता है चखो वेखो कि यहोवा कितना भला है। आपने देखा, उसी दिन आपका मन बदला, और फिर आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। फिर 6 नवंबर 2022 को ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको फ्री कर रहा है, नशों से वो आपको आजाद कर रहा है। बहुत से भाइयों को गंदगी की दुष्ट आत्माओं से वो आपको आजाद कर रहा है। भाई आप उस दिन भी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे जी। जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना को आपने अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मेरे शरीर में ना गर्मी आई, मैं क्या अब सही हो गया। फिर सुबह उठ के ना बीड़ी
जो भी भुक्की सारी मैंने फेंक दी, मैं कहा अब कुछ नहीं करना। फिर मेरे दोस्तों का फोन आया मेरे पास, कहता यार तू आया नहीं, कहता मैं क्या यार मैं नहीं, अब छोड़ दिया मैंने। तो कहता यार तू मर जाएगा यार, तू आ जा। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद उनके पास गया ही नहीं मैं। और उस दिन से, उस प्रार्थना के बाद से आप आजाद हैं। जो बिल्कुल आपके जी। पास नशा था वो भी बिल्कुल। फेंक दिया है। बिल्कुल कोई तलब नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ शरीर में कोई कुछ भी नहीं, तकलीफ नहीं हुई आपको, कुछ भी नहीं कोई हुआ। मेडिसिन नहीं खाई, ना जी ना, एकदम से उस नशे से आजाद हैं। बिल्कुल याद हूँ। 20 साल से जो नशा करते थे, हाँ जी। अब उस नशे से आजाद है। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं अब? मेरे को 2022 में, उसके बाद अब फ्री हूँ मैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। क्योंकि जब भी हम नशे की गवाही को सुनते हैं, लोग कहते हैं तलब लगती है, सीट एकदम से टूट जाता है, दर्दें होती हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। पर जब खुदा ने छुआ, परमेश्वर ने आजाद किया है, तो ऐसी कुछ भी आपकी लाइफ में खुदा होने नहीं देता है। ये आपके सामने वो प्रमाण है। 20 साल से जो नशा करते थे, और जब प्रार्थना रिसीव की, और उस प्रार्थना के बाद से अब सालों से ये भाई उस नशे से आजाद हैं। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें। ये आपकी छुटकारे का दिन है, ये आपकी चंगाई का दिन है। हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे प्राचित में मौजूद हैं, धन्यवाद देते हो इस गवाही के लिए, हालेलुया। खुदा के नाम को महिमा देते हो। सब तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए।